A very good morning to all of you, beta, and welcome to the social science class. Yes, beta, yesterday we have discussed about the chapter Understanding Advertising. And in this chapter, we have read about the building brands, brand values, and the social values. Now, today, we will discuss how an advertisement is made and advertising and democracy. Okay, let us start. Yes, beta. Now topic is how an advertisement is made. See, a lot of effort and resources are needed to make an advertisement, beta. And the main objective of an advertisement is to make us want to buy a product when we see it advertised. The process of making an advertisement to promote sales of a company and thereby increase its profit कि मेन सबसे मेन मोटिव क्या है एडवर्टाइजमेंट को बनाने का. सेकेंड, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? टू क्रिएट एन इंटरेस्ट इन द कंज्यूमर फॉर ए पर्टिकुलर ब्रांड among host of other brands. Third is market research as to which section of society would actually want to buy that item or is our target. दैट मीन्स मार्केट रिसर्च करके कि हमारी सोसाइटी में एक्चुअली कौन से सेक्शन लाइक मेन सेक्शन, वुमेन सेक्शन और किड सेक्शन, कौन से सेक्शन के लिए सोसाइटी में हम वो प्रोडक्ट बना रहे हैं. फोर्थ वन इज टारगेट दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट अ ब्रांड आइडेंटिटी दैट वुड अपील टू दैम. टारगेट क्या है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन जस्ट लाइक किड्स का सेक्शन हमने चूज़ किया है ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट ए ब्रांड आइडेंटिटी, उसके अकॉर्डिंग ही उसका ब्रांड नेम हम चूज़ करेंगे. दिस इज़ द टारगेट. फिफ्थ इज डिफाइन अ स्पेशल थीम लाइक इमोशन, केयर और ट्रस्ट कि किस थीम को हम यूज़ कर रहे हैं. किड्स के लिए कर रहे हैं देन इमोशन एंड केयर इज़ मस्ट. ओके, एंड देन प्रिपेयर अ स्लोगन दैट वुड एम्फसाइज द थीम. And next is choosing a famous model and location to shoot the advertisement. मेन मॉडल चूज़ करना एंड लोकेशन चूज़ करना कि कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग होगी टू शूट द एडवर्टाइजमेंट. नेक्स्ट इज टेस्टिंग द एडवर्टाइजमेंट. आफ्टर दिस बनने के बाद क्या टेस्टिंग होगी विद अ लार्जर ऑडियंस रिकॉर्डिंग देयर रिस्पॉन्स. एंड नेक्स्ट इज सेंडिंग टू द मीडिया आफ्टर प्रॉपर एडिटिंग एंड मॉडिफिकेशन. उसके बाद मीडिया को हैंड ओवर करना आफ्टर प्रॉपर मार्केट, उसके बाद वो प्रोडक्ट आपको मार्केट में शो होगा. After this, the last topic of the chapter is beta advertising and democracy. See, one of the key elements of the democracy is equality, which we have read in the chapter number 1 also. Okay, democracy promotes and creates an equal and just society. Social and economic equality is the hallmark of the democracy. दैट मीन्स क्या है, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी बहुत मस्ट है बेटा हमारी डेमोक्रेसी के लिए. सो वी फाइंड दैट एडवर्टाइजमेंट्स प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी. कई बार हम ये देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ रही है. लाइक येस्टरडे आई हैव टोल्ड यू कि हमेशा एडवर्टाइजमेंट हायर पीपल के लिए ही बनाई जाती है, ऑर्डिनरी पीपल के लिए एडवर्टाइजमेंट्स नहीं बनाई जाती, उसमें ब्रांड्स और हायर लाइफ को ही शो किया जाता है. सो दैट्स वाई दिस क्रिएट्स इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी. दी नेगेट द बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी टू एन एक्सटेंट इनडायरेक्टली. ये इनडायरेक्टली हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालता है. एंड एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट नीड्स ए लॉट ऑफ मनी. किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के लिए बेटा बहुत सारे मनी की रिक्वायरमेंट होती है. जनरली करोर्स ऑफ रुपीज़ आर स्पेंट ऑन द एडवर्टाइजिंग अ न्यू ब्रांड. Yesterday I have told you about this. And advertisements push up the cost of production of an item, pushing up the price of a commodity which is eventually borne by the customer. That means advertisement से हमेशा उसकी, मैंने आपको बताया था कि कोस्ट में ऐड हो जाता है तो उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है. Thus advertisement cause inflation and price rise, making the life of the poor person
और दे फील कि वी आर नॉट गुड, और द लाइफ ऑफ द पुअर पर्सन इज़ वेरी मिजरेबल. ओके, so this means only a large company can advertise their product on TV, radio and newspapers and magazines. That means कोई बड़ी कंपनी है वही एडवर्टाइजिंग को अफोर्ड कर सकती है. एंड द कोस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी इज़ मैक्सिमम, and it has to be shown again and again to create a lasting impression on the viewers mind. कि कोस्ट सबसे ज़्यादा होती है टीवी पे जब मैक्सिमम होती है, एंड अगेन एंड अगेन टीवी पे शो होती है. दैट्स वाई कि व्यूअर्स के माइंड पे एक लास्टिंग इम्प्रेशन रहे. So thus a large party of company's budget, कंपनी का जो बजट है, हैज़ टू एप्रोप्रिएटेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एंड दैट एम्प्लाइज स्मॉल बिजनेसमैन कैन नॉट अफोर्ड टू शो देयर प्रोडक्ट्स ऑन टीवी और एडवर्टाइज इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. सो दैट्स वाई जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी एडवर्टीजमेंट पे इतना खर्चा नहीं कर पाते. सो अपनी अच्छे प्रोडक्ट्स भी वो पब्लिक तक शो ऑफ नहीं कर पाते. सो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स कैन नॉट सेल देयर प्रोडक्ट्स टू ए लार्जर पब्लिक. सो दैट्स वाई यही रीज़न है कि जो स्मॉल बिजनेसमैन है अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक, पब्लिक तक ज़्यादा सेल नहीं कर पाते, इवन इफ़ दे आर बेटर देन द कॉस्टली प्रोडक्ट्स. ओके, सो देयरफॉर लोकली एंड होम like papad, pickles, biscuit snacks, sweets and jams cannot be sold on a larger scale, and they are not considered as fashionable as branded products. So therefore these items have to be sold at the वीकली मार्केट्स, क्योंकि इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती तो ये वीकली मार्केट्स में सेल की जाती हैं. नेबरहुड शॉप नहीं देखी होती. दे आर स्मॉल बिजनेसमैन, मतलब स्मॉल बिजनेसमैन उनको क्या करते हैं, सेल करते हैं नियर बाय शॉप्स में या मार्केट्स में या फिर स्मॉल टाउन्स या विलेजेस में. सो वी आर मेड टू बिलीव दैट थिंग्स दैट आर पैकेज्ड एंड हैव अ ब्रांड नेम आर फार बेटर एंड सुपीरियर. हमारी थिंकिंग क्या है कि जो पैकेज्ड और ब्रांडेड नेम वाले प्रोडक्ट्स हैं दे आर बेटर एंड द सुपीरियर टू दोज सोल्ड लूजली एंड नॉट प्रॉपरली पैकेज्ड. या फिर जो ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट में लूज मिलते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है और प्रॉपरली पैकेजिंग उनकी अच्छी नहीं है. सो दैट्स वाई वो गुड नहीं है. सो इन फैक्ट पैकेजिंग हैज़ नथिंग टू डू विद द क्वालिटी ऑफ एन आइटम. इनफैक्ट ये बात बिल्कुल सही है बेटा कि जो पैकेजिंग है इसके थ्रू ये उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालती. नथिंग टू डू विद द क्वालिटी ऑफ एन आइटम. सो आर इंक्लिनेशन मीन्स ए फीलिंग दैट मेक्स समबडी want to behave in a particular way for branded items, and the advertised products leads to negligence of local products. that means क्या है, so इसकी वजह से क्या है कि लोग जो है ब्रांडेड आइटम्स की तरफ ज़्यादा भागते हैं और एडवर्टाइज प्रोडक्ट जो मार्केट में देखते हैं या एडवर्टीजमेंट्स में देखते हैं और बाकी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं. हुज सेल्स आर हिट एंड दे आर पुश्ड आउट ऑफ द मार्केट, जिसकी वजह से उनकी सेल्स कम हो जाती हैं और मार्केट से जल्दी ही आउट हो जाते हैं. नाउ एडवर्टीजमेंट्स टेंड टू प्रमोट अ सर्टेन लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पुअर बेटा, whose lives are considered unimportant and undignified. जनरली एडवर्टीजमेंट्स क्या हैं, प्रमोट करती हैं कि लैक ऑफ लाइफ को अनइम्पॉर्टेंट और अनडिग्निफाइड मानते हैं. मोर ओवर एज एडवर्टाइजमेंट अपील टू पर्सनल इमोशंस, आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट टॉपिक ऑल्सो, दोज हु कांट अफोर्ड टू यूज सर्टेन ब्रांड्स फील बैड एंड आर हिट बाय इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब लोअर फील करना कि वी आर नॉट गुड, हम इतने अच्छे प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते. तो ये एक कॉम्प्लेक्स की फीलिंग उनके अंदर आ जाती है. आफ्टर दिस advertisements focus on the lives of rich and famous people which is beyond the reach of millions of viewers. अब पूरी पब्लिक तो रिच नहीं है, कुछ ही हमारी सोसाइटी का कुछ पार्ट ही है जिसमें जो रिच पर्सन्स हैं जो उसे अफोर्ड कर सकते हैं. सो दैट्स वाई एडवर्टाइजमेंट फोकस ऑन द लाइव्स ऑफ द रिच पर्सन ओनली एंड फेमस ओनली.
एंड विच इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूअर्स. जो व्यूअर्स इतने टीवी, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स में जो ऐड देख रहे हैं, उन सब की रीच तक पॉसिबल नहीं है वो ब्रांडेड आइटम्स. सो दे मेक अस फॉरगेट द इशूज ऑफ पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी एंड डिग्निटी विच आर कॉर्नर स्टोन्स ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटी. दैट मीन्स हमारी डेमोक्रेसी में जो हम ये मेन पॉइंट सबसे ज़्यादा देखते हैं कि जिसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, वो कहीं भी एडवर्टाइजमेंट्स में शो नहीं होती. एंड एडवर्टाइजमेंट्स ऑल्सो अफेक्ट आर मोरल्स, एथिक्स एंड वैल्यूज़ नेगेटिवली. बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं. सी, वुमेन आर ऑफन शोन एज ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर. आपने बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स में देखा होगा जिसमें पर्टिकुलरली वुमन को शो किया जाता है, लेकिन जबकि उसका उस एडवर्टीजमेंट में कोई पर्टिकुलरली कुछ शो नहीं है. सो दैट्स वाई कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, व्यूअर्स के माइंड पे अच्छा इंप्रेशन जाए, दैट्स वाई वुमेन्स को यूज़ किया जाता है. ओके. Advertisements indirectly tell us how to live. How we can express our love. They may or may not be right. ये ठीक हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, बिकॉज एडवर्टीजमेंट आर लेड बाय अ प्रॉफिट मोटिव. सबसे ज़्यादा मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. सो वी शुड नॉट एक्सेप्ट ब्लाइंडली what is shown in advertisement, and we should critically examine and understand a product before buying it. That means हमें blindly faith नहीं करना चाहिए इन advertisements को देख के, उसको analyze करना चाहिए, critically examine and understand a product before buying it. And we got to be careful about harmful products which are also advertised. Okay, people go for them, some things like very costly, but they are not good because the advertisement make them attractive and exciting. So this was your chapter, beta. Now this chapter is over. Tomorrow I will send the exercise and the question answers of this chapter. Till then, have a nice day. Thank you.